मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू माय चैनल। दिस इज़ विद्यानंद फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। इस वीडियो में मैं जेई जर्नी शेयर करने वाला हूँ। मेरा जेई जर्नी कैसा रहा, कैसे 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 उतार चढ़ाव आए, सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जेई से नहीं, जेई से कुछ पहले चलते हैं, थोड़ा स्कूलिंग की बात कर लेते हैं। तो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में मैंने पढ़ा था, और क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक सीबीएसई था। अब मेरे को मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट क्लास 6 से ही आने लगा था, और क्लास 9 तक कोई पूछता था व्हाट इज़ योर एम, तो मैं बताता था माई एम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। क्लास 9 तक डॉक्टर ही बनना था। जैसे ही क्लास 10th में आए तो क्लास 10th के बाद मैथ हमको छोड़ना नहीं था, मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि मैथ्स से ही आगे बढ़ेंगे, और मैथ्स के आगे बढ़ने के लिए मैंने बहुत सारे रिसर्च किए इंटरनेट पे कि क्या करें, मैथ्स से कौन सा स्ट्रीम परस्यू करें। तो मैंने जेई के बारे में उसके बाद सुना, तो जेई करना था। क्लास 10th में मैंने ठान लिया था कि मुझे जेई निकालना है, मुझे जेई का दोनों इंटरेस्ट निकालना है। अब दोनों इंट्रेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोचिंग में एडमिशन लेना होता है, कोई अच्छी सी कोचिंग में। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एडमिशन लूँगा कुछ अच्छी सी कोचिंग में। तो कुछ कोचिंग के इंटरेस्ट होते हैं, जैसे आकाश का होता है, एंडे रेजोनेंस का होता है, रेजोफास्ट। तो सबसे पहले मैंने आकाश का दिया था दिसंबर, हाँ दिसंबर आई थिंक आकाश का दिया था। उसके बाद जनवरी फरवरी के आसपास में मैंने रेजोनेंस का भी एडमिशन टेस्ट दिया था। 2 जनवरी के आसपास मैंने एडमिशन टेस्ट दिया था रेजोनेंस का, और उससे मेरे को 60-70% आए थे। तो जैसे ही उसके बाद बोर्ड हुए तो क्लास 10 उसके बाद ख़त्म हुआ। अब क्लास 10 जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद 2020 मार्च आ गया था, मार्च अप्रैल पूरा कंट्री में लॉकडाउन शुरू हो गया। अब लॉकडाउन शुरू हो गया, अब तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। रेजोनेंस का एडमिशन टेस्ट दे चुके थे, मुझे कोटा जाने का एम था कि मुझे कोटा जाना है, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया, सारा ऑनलाइन ही करना पड़ा। तो ऑनलाइन स्टडी शुरू किए। क्लास 11 से ही मैंने जेई का प्रिपरेशन, जेई मेंस प्लस जेई एडवांस कोर्स आता है तो रेजोनेंस का, तो जेई मेंस और जेई एडवांस का तैयारी मैंने क्लास 11th स्टार्टिंग से ही शुरू कर दिया था। तो मैंने रेजोनेंस में एडमिशन लिया क्लास 11th में, और ऑनलाइन स्टडी कर दिया जूम से, जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों का क्लास 11th स्टार्टिंग से ही। ऐसे में स्टोरी आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगेगा, तो कुछ बोरिंग ना लगे इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। और वो क्वेश्चन है जो आप लोग पूछते हैं कमेंट में, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन भी मेंशन किए, और आप लोग जो पूछ सकते हैं वो भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको शुरू में 11th हार्ड लगा? तो जी बिल्कुल, क्लास 11th शुरू में बहुत ज़्यादा हार्ड लगा, क्योंकि क्लास 10th का लेवल बहुत लो होता है। जैसे 11th में आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, पूरा ऊपर से जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लग रहा था कि मैं छोड़ दूँ। फिजिक्स भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और केमिस्ट्री में तो केमिकल बॉन्डिंग क्या क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी दूसरे दोस्त से पूछे तो वो लोग भी बोल रहा है मेरे को भी बहुत हार्ड लग रहा है। लेकिन फिर टीचर से बात किए कि ये क्यों हो रहा है, तो वो बोले कि क्लास 11th स्टार्टिंग में आए हो तो ऐसा लगेगा 2-3 मंथ, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप आईक्यू डेवलप होंगे, तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो शुरू में क्लास 11th बहुत हार्ड लगा था, तो घबराने की बात नहीं है, गिव अप मत करना, ठीक है। अब आपके शुरू में टेस्ट में कितना नंबर आते थे, ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के टेस्ट में मेरे को जेई एडवांस का जो मैं टेस्ट दिया था 25 से 30%, सब बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आपको गलत लग रहा होगा। 25 to 30% जेई एडवांस के टेस्ट में आते थे, और जेई मेंस में भी ज़्यादा नहीं आते थे, 35 to 40% ही आते थे टेस्ट में। और बाकी वो सब जब रिजल्ट आता था टेस्ट का, तो टॉप स्कोर 300 में 298 295 आ रहा था, इतना ज़्यादा। उसके कारण डिप्रेशन हो जाता था, क्योंकि मेरा 300 में से मात्र 60 मार्क्स बन रहे हैं, और वो लोग 295 298 कैसे ले आ रहे हैं। लेकिन क्लास 11th में शुरू में इतना ही आता था टेस्ट में। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या आपको ऑनलाइन स्टडी करते समय डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था? तो ऑनलाइन स्टडी करते समय बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता था। डिस्ट्रैक्शन सबको होता है, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने में थोड़ा सा तेज होते हैं तो उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है।
जो जेई निकाल लेते हैं उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, डिस्ट्रैक्शन सबको होता है, मेरे को भी बहुत हुआ था। जैसे जैसे पढ़ कोई टॉपिक पढ़ाए टीचर, अगर समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पर सर्च मारे तो यूट्यूब पे कुछ और वीडियो चलने लगा साथ साथ। तो डिस्ट्रैक्शन सबको होता है, लेकिन आप कोशिश करें, मैंने भी कोशिश किया, डिस्ट्रैक्शन हो तो 1 घंटे के अंदर अपने ट्रैक पर वापस आ जाना है। ये कैसे होगा, आप तो डेली रूटीन बना लीजिए और टाइमिंग भी लिख दीजिए, और टाइम के अनुसार आप समय वेस्ट कर रहे हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा समय वेस्ट हो रहा है। तो फिर से आप नेक्स्ट जो उसके बाद जो रूटीन में जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे में डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज़ होगा, ठीक है। तो मैंने भी यही फॉलो किया और डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज़ हुआ, और डिस्ट्रैक्शन सबको होता है, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप क्लास 11th में कितने घंटे पढ़ते थे। तो क्लास 11th स्टार्टिंग में 4 साढ़े 4 घंटे का क्लास होता था, और सेल्फ स्टडी 4 और 4.5, यानी कि टोटल मिला के 9 to 10 आवर्स का स्टडी होता था क्लास 11th में। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या आपको क्लास 11th में बैकलॉग हुआ। ये भी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है कि क्लास 11th में क्या आपको बैकलॉग हुआ। तो बैकलॉग होता था इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, बैकलॉग होते थे। जैसे कोई चैप्टर पढ़ा दिए टीचर और क्वेश्चन दिए, तो वो क्वेश्चन जब तक मैं कंप्लीट नहीं करता था तब तक दूसरे चैप्टर शुरू हो जाते थे। तो ऐसे ऐसे करके हर चैप्टर में, जो छोटे होते थे उसमें तो नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े चैप्टर हो जाते थे, जैसे सेंटर ऑफ मास हो गया, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स हो गया, ये मैथ्स का कोनिक सेक्शन हो गया, ये सब बड़े बड़े चैप्टर जो है उसमें क्या होता था कि मेरे क्वेश्चन छूट जाते थे और टीचर दूसरे चैप्टर में मूव कर जाते थे। तो ये केस था। तो लेकिन ऐसे करके ज़्यादा बैकलॉग हो गया था क्वेश्चंस का। तो वो मैंने लास्ट में सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने के बाद वो सारे को रिवाइज़ किया, और जो क्वेश्चन बैकलॉग था उस क्वेश्चन को निपटाया। तो बैकलॉग मेरे को भी था, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को बैकलॉग नहीं था, और आप लोग को भी है, तो घबराने की बात नहीं है। खुद पे विश्वास रखें और स्ट्रेटजी बनाएं, पक्का बैकलॉग कवर हो जाएगा। अब ये तो सब पूछते हैं, और सबको ऐसा फील होता है कि जब आप क्लास 11th से क्लास 12th में गए तो क्या आपको ऐसा लगा कि आपका क्लास 11 बर्बाद हो गया है। मेरे को क्या लगा, मेरे को भी लगा कि क्लास 11th मेरा बर्बाद हो गया है। तो बिल्कुल लगा, मैंने यूट्यूब पर कई वीडियो देखे कि मेरा क्लास 11 बर्बाद लग रहा है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। ऐसा इसलिए था कि मैंने लास्ट के 2-3 चैप्टर, क्योंकि टीचर जो होता है ना रेजोनेंस में, शुरू का जो कोर्स होता है वो स्टार्टिंग एकदम धीरे धीरे जाता है, और जैसे ही लास्ट के टाइम आते हैं तो बहुत फास्ट टीचर पढ़ाते हैं, उसमें चैप्टर कवर करना, क्वेश्चन करना बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो ऐसे में मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा था क्लास 11 से 12th में आने के। फिजिक्स के 5 चैप्टर बचे थे, केमिस्ट्री के 6 चैप्टर बचे थे, मैथ्स के तो 2 चैप्टर बचे थे। तो बहुत ज़्यादा बर्बाद लग रहा था। लेकिन जैसे मैं क्लास 12th में आया तो टीचर से बात किया कि बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, तो क्या किया जाए। यूट्यूब पे भी 2-4 वीडियो देखें क्या किया जाए। तो बहुत सारे मेंटर्स आए तो वो बताएं कि ये करना चाहिए। तो मैंने क्लास 12th का अपना, और क्लास 12th वो टीचर जब स्टार्ट किए तो वो बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। शुरू में बहुत धीरे जा रहे थे, आपको पहले ही बता दिए। टीचर क्या होते हैं कोचिंग में, शुरू में बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं जिससे बच्चे को समझ में आए, और जैसे ही सिलेबस आगे बढ़ जाता है बहुत फास्ट कर देते हैं। तो वही हुआ, 12th स्टार्ट में बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसी समय मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा 4 to 5 आवर्स निकाल के अपना क्लास 11th का चैप्टर का नोट्स रिवाइज करके उसका क्वेश्चंस जो बचे हुए थे और ये सब किया। तो 12th में जाने के बाद मेरे को भी लगा था कि मेरा क्लास 11 बर्बाद हो गया है, और ऐसे सबको फील होता है। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, आप 12th में कितने घंटे पढ़ते थे। तो मैंने अपना स्टडी आवर्स को 2 आवर्स इंक्रीज़ किया था क्लास 12th में। तो स्टडी आवर्स 11 to 12 आवर्स पर डे जाता था 12th में। तो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, आपके 12th की टेस्ट सीरीज़ में कितने मार्क्स आते थे। तो 12th की टेस्ट सीरीज़ में मेरे को 35% था 11th में, तो 12th में 40 आया, 42% ऐसे करके बढ़ रहा था। 50% तो कभी नहीं आया एडवांस के टेस्ट में, और मेंस में आ गए थे 50%। 300 में से 150 एक टेस्ट में आया था, तो बहुत ज़्यादा खुश था उस दिन में। तो 12th में भी स्टार्टिंग में बहुत कम मार्क्स आते थे। टेस्ट सीरीज़ में कम मार्क्स आने के बाद आप क्या करते थे, आपका जेई का सिलेबस
कब तक कंप्लीट हो गया था। दोनों क्वेश्चन का आंसर करते हैं। टेस्ट सीरीज़ में कम मार्क्स आने के बाद थोड़ा सा डिप्रेस फील होता है, हमको भी होता है, क्योंकि 295 स्कोर देख रहे हैं और आपका स्कोर मात्र 150 आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील होता है। उसके बाद मैंने जितना क्वेश्चंस जो पूछे गए थे और जो नहीं हुआ था, मैंने उस क्वेश्चन को पकड़ कर लेता था। ऐसे टेस्ट के मार्क्स तो नहीं बढ़ते थे, लेकिन मैंने करता था कि मेरे को अब टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं वो तो मैं सॉल्व करता ही हूँ, और अपना अपना 100% देता हूँ। तो ये जो एटीट्यूड था वो मेरा चलता गया, और ये बहुत काम आया। लास्ट में आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, जेई मेंस में ये एटीट्यूड बहुत काम आया। अब जेई का सिलेबस आपका कब तक कंप्लीट हो गया था? जेई का सिलेबस मेरा दिसंबर 2021, हाँ, दिसंबर तक मेरा जेई का सिलेबस कंप्लीट हो गया था, और दिसंबर से ही पैरेलली मैंने बोर्ड का भी स्टार्ट कर दिया था। पैरेलली दिसंबर स्टार्टिंग से, क्योंकि जेई में आप होते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, पड़ती है ज़रूरत तो इंग्लिश और हिंदी की, लैंग्वेज की। तो मैंने दिसंबर स्टार्टिंग से ही हिंदी इंग्लिश की तैयारी बोर्ड के लिए शुरू कर दिया था, और मेरा जेई का सिलेबस दिसंबर तक हो गया था कंप्लीट। आप मेंस से पहले कोई और भी टेस्ट देते थे? हाँ, मैंने मेंस से पहले, मैंने 12th जब मिड में था, 12th मिड और एंड के बीच में, जब सिलेबस मोर देन हाल्फ हो गया था, उससे मैंने एल का टेस्ट सीरीज़ परचेज़ किया था, एल करके। तो वो 1500 का था, और उसमें फुल सिलेबस टेस्ट ही मैंने परचेज़ किए थे, क्योंकि हाफ सिलेबस मेरे को उतना ज़रूरत था नहीं, और उतना ज़रूरत मेरे को फुल टेस्ट देने का बहुत ज़्यादा, और मेरे को फुल टेस्ट देने का, और मेरे को फुल सिलेबस टेस्ट देना था, क्योंकि जेईई मेंस में तो फुल सिलेबस आते हैं ना, तो फुल सिलेबस टेस्ट देना था। तो फुल सिलेबस टेस्ट के लिए मैंने एल का टेस्ट सीरीज़ परचेज़ किया 1500 का, जिसमें जेईई मेंस का भी था 20 के आसपास, और जेईई एडवांस का भी 10 के आसपास पेपर था। तो वो टेस्ट सीरीज़ मैंने परचेज़ किया था जेईई मेंस से पहले। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मेंस के मॉक से 2 महीने पहले आपके टेस्ट में कितने नंबर आते थे? तो मेंस के मॉक से 2 महीने पहले मेरे टेस्ट में ऐसा, अनअकैडमी का एक टेस्ट सीरीज़ शुरू हुआ था। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि अनअकैडमी का एक टेस्ट सीरीज़ शुरू होता है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ करके। तो मैंने सोचा कि एक बार देता हूँ, हर संडे होता है, तो एक संडे मैंने दिया। टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आए जो मैंने कभी पढ़े ही नहीं थे, बहुत ज़्यादा। और टेस्ट में और देने के बाद जितना स्कोर आया, आपको विश्वास नहीं होगा, मात्र हमको 108 मार्क्स आए थे 300 में। उस समय बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन फील हो गया था कि इतना ही कम मार्क्स आ रहे हैं, 2 महीने ही बचे हैं जेईई मेंस के, क्या होगा उसमें उसमें तो इतने कम मार्क्स आएंगे तो कहीं का नहीं रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील हो गया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील हो गया था। उसके बाद मैंने एक नई जर्नी शुरू की। जितना पढ़ाया गया था, जितना नोट्स था, सबको रिवाइज कर डाला। जितना क्वेश्चन बैकलॉग बचे हुए थे, सारे बैकलॉग को मैंने कवर किया, और प्रीवियस ईयर मेंस के पेपर भी लगाना शुरू कर दिए थे। पूरा स्ट्रेटजी बनाया और धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट हुआ, और 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया। उसके बाद वही अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज़ दिया 1 मंथ के बाद, तो 108 से मेरा मार्क्स चला गया था, आपको क्या लगता है कितना गया होगा? तो मेरा मार्क्स चला गया था 168 पे। तो वो भी थोड़ा ठीक था कि 168 आ रहे हैं, तो एक्चुअल जेईई मेंस देंगे तो इससे थोड़ा शायद ईजी आए, तो 200 प्लस हो जाए। तो ये भी एम था। तो उसके बाद मैंने अनअकैडमी का टेस्ट देना ही बंद कर दिया, क्योंकि मार्क्स ही नहीं आते थे, और कभी कभी ऐसा भी लगता था कि शायद ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं शायद एग्ज़ाम में ना आए। तो इसलिए मैंने मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर देना शुरू किया। एल का जो वेबसाइट होता है, तो उस पर आप प्रीवियस ईयर पेपर मॉक की तरह लगा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर मॉक दिया, तो पहले ही मॉक में मेरे को आया था 180 के आसपास। तो लगा कि मेरा प्रिपरेशन ठीक ठाक है। फिर ऐसे करके दिया, तो एक मॉक्स में मेरे 206 मार्क्स आए थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। 206 मार्क्स पे 99 प्लस हो जाता है परसेंटाइल। तो ऐसे करके मॉक में धीरे धीरे नंबर बढ़े, और एग्ज़ाम से जेईई मेंस एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट से 10 दिन पहले तक
हर मॉक में लगभग 200 प्लस चला जाता था। उसके बाद 205, 206, कभी कभी 220 भी, कभी कभी 235 तक गया था, 235 तक गया था मार्क्स। उसके बाद एक्चुअल जेई मेंस पेपर हुआ अप्रैल में। तो जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कितना परसेंटाइल वाला, तो मैंने किसी को बताया नहीं हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना परसेंटाइल बना, और अभी बताने वाला हूँ। आपको क्या लगता है कितना बना होगा? 99 आगे, तो 99.49 परसेंटाइल था फर्स्ट अटेम्प्ट में। और फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.49 था। फिर धीरे धीरे करके फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने अच्छा परसेंटाइल आ गया था, तो मैंने मेंस का पूरा ध्यान हटा दिया कि मेंस के अब प्रिपरेशन करना नहीं है। सेकेंड मेंस का 2 महीने बचे हैं, जी एडवांस के लिए लग जाना है। उसी बीच मैंने MS चौहान का लेवल 3 प्रॉब्लम लगाना शुरू किया। उसके बाद समीर बल्सन कैलकुलस का बुक सॉल्व करना शुरू किया, और आशीष अरोड़ा का एडवांस इलस्ट्रेशन पूरा करना शुरू किया। ये सब करते गया, और जी एडवांस का प्रीवियस ईयर टेस्ट, जी एडवांस का रैंक बूस्टर जो रेजोनेंस प्रोवाइड करता है, जी एडवांस का जितना क्वेश्चन लगा सकते थे दिन भर में लगाना शुरू किया, क्योंकि आपको मेरे को उस मेन से फोकस करना ही नहीं था। मेरे को NIT जाना ही नहीं था, IIT जाना था, तो पूरा एडवांस पे फोकस करना शुरू किया। तो उसके बाद फिर 1 महीने के बाद सेकेंड अटेम्प्ट मेंस आया। तो सेकेंड अटेम्प्ट मेंस में आपको क्या लगता है कितना बना होगा? तो हाँ, थोड़ा सा राइज हुआ था 99.49 से। सेकेंड अटेम्प्ट मेंस में थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा राइज हो गया था। 99.75 परसेंटाइल था सेकेंड अटेम्प्ट मेंस में। तो लेकिन मेरे को उससे लेना देना था ही नहीं, मेरे को एडवांस अच्छे से देना था। फिर 1 महीना बचे थे, पूरा मॉक हर वीक में 2 मॉक। फिर जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर पेपर्स कुछ छूटना नहीं चाहिए, हर क्वेश्चन को समझना। फिर जितना पढ़े समीर बल्सन बुक के उसका रिवीजन, आशीष अरोड़ा सर का बुक का रिवीजन, MS चौहान लेवल प्रॉब्लम 3 का रिवीजन, जितना पिछले पढ़े, और सीट्स का जो लेवल हाई लेवल प्रॉब्लम होते हैं उसको करना, फिर उसको रिवाइज करना। तो ये 1 महीने चलते गया, और जेई एडवांस फाइनली हुआ 28 अगस्त को, आपको भी पता होगा। और जेई एडवांस का मार्क्स आपको बताया हुई हूँ, और रैंक अच्छी बन गई 3.5 के आसपास। और मेरी कैटेगरी OBC NCL है, जो सा मैंने फिल किया, और मेरे को IIT बॉम्बे मैकेनिकल मिला, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया IIT बॉम्बे मैकेनिकल। तो जेई स्टोरी तो लगभग हो चुकी है, लेकिन थोड़ा डीप चलते हैं और कुछ और डाउट वाले क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना एक्सपेक्ट किए उतना परसेंटाइल आया क्या? तो हाँ, जितना एक्सपेक्ट किए उतना ही आया, उससे ज़्यादा नहीं आया। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में उतना मेरे को पहले से बताते उतना फोकस करना नहीं था, 7.5 आया, बहुत अच्छा आया। अब जेई एडवांस से पहले आप कौन कौन सा बुक लगाए? तो एक बार मैंने बोल ही दिया हूँ, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने मैथ्स में समीर बल्सन कैलकुलस लगाया, और एक चीज़ पीछे बोलना भूल गया था, ब्लैक बुक लगाया अलजेब्रा के लिए, समीर बंसल फॉर कैलकुलस। फिज़िक्स में मैंने एडवांस इलस्ट्रेशन बाय आशीष अरोड़ा, और अपने रैंक बूस्टर फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों का, और ऑर्गेनिक के लिए मैंने MS चौहान। इतने बुक्स जेई एडवांस से पहले, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट मेन से जेई एडवांस 2 महीने के अंदर मैंने इतना बुक सॉल्व किया, और रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्व किया। ऐसा नहीं कि सारा बुक कंप्लीट किया, लेवल 3 करना था, जो इम्पोर्टेंट थे, जो लग रहे थे कि हाँ इम्पोर्टेंट है, वो मैंने कवर किया जेई एडवांस से पहले। तो अब जेई एडवांस रेट कुछ बात कर लेते हैं। तो जेई एडवांस से पहले मैंने बता दिया आपको, एलन का टेस्ट सीरीज़ मैंने अच्छे से फॉलो किया जेई एडवांस से पहले, जेई एडवांस का बुक बता दिया, वो किया। अब चलते हैं कि आप जितना एक्सपेक्ट किए थे जेई एडवांस में उतना आया क्या? तो उतना नहीं आया, क्योंकि मैंने सोचा था जेई एडवांस का पेपर 2022 का थोड़ा सा, यानी कि 2021 के पैरेलली रहेगा, या फिर थोड़ा सा ईजी रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 2021 से भी टफ चला गया जेई एडवांस का पेपर। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ गिर गया था इस बार, आपको पता होगा 25% पर भी IIT लोगों को मिल गया था, इतना कट ऑफ गिर गया था, पेपर बहुत हार्ड था इस बार। तो उतना मार्क्स तो आ नहीं पाए, लेकिन जो सोचे थे उसके आसपास मेरे को IIT बॉम्बे आना था। पहले से ही सोच लिया था कि IIT बॉम्बे ही आना है, और ब्रांच भी अच्छा खासा मिल गया मैकेनिकल। तो अभी मैं IIT बॉम्बे में पढ़ रहा हूँ, और मेरा ब्रांच है मैकेनिकल। बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई आपका ब्रांच क्या है, आपका रैंक कितना आया, कौन से IIT में हो? तो मैं IIT बॉम्बे में हूँ, ब्रांच मैकेनिकल है, रैंक 3.5 के CRL आया था
जेई मेंस में 2.2 के CRL, परसेंटाइल 99.75। तो ये मेरी कंप्लीट स्टोरी रही जेई की। और इससे रिलेटेड आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई और दिक्कत आ रही होगी जो शायद मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँगा, तो वो आप कमेंट में मेंशन करें और मैं उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो लास्ट में यही बोलूँगा कि आप लोग भी मेहनत करें। मैं जहाँ पे हूँ आप लोग भी आ सकते हैं। जितना समय आपके पास मिलता है पढ़ने के लिए पूरा जान लगा देना है और पढ़ना है। आपका भी एग्ज़ाम आने वाला है। जितना मॉक होता है, जितना रिवीजन होता है, जितना क्वेश्चन हो पाते हैं सारे करके दिखा देना है और पूरा जान लगा देना है और एग्ज़ाम में अच्छा करके आना है। तो मेरे तरफ से सबको बेस्ट विशेस, ऑल द वेरी बेस्ट।